तो दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करना एक तरीके से ज़रूरी होता है। उसके बिना ट्रेडिंग कैसे करेंगे। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक ब्रोकर एक अच्छी ऐप आपको दे रहा है या एक तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आज बात करेंगे ऐसी ही एक ऐप की और देखेंगे कि क्या वो आपके लिए ऑप्टिमल है, और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं स्पेशली, तो क्या फीचर्स हैं इसके पास जो आपको ये एक तरीके से प्रोवाइड करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आज फायर्स की। एक डिस्काउंट ब्रोकर है, देखेंगे इसकी ऐप किस तरह से आपको हेल्प करती है। एक्चुअली ये रिसेंटली इन्होंने नया ऐप लॉन्च किया है। इनका एक बहुत बड़ा गैप रहा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में। वेब एप्लीकेशन, टर्मिनल एप्लीकेशन तो ये प्रोवाइड करते ही हैं, जो कि ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन मोबाइल ऐप लेवल पे कुछ खास प्रोविजन इनके पास नहीं रहा है। तो आज देखेंगे कि जो नया ऐप है क्या वो सच में प्रॉमिसिंग है या पुरानी ऐप्स की तरह वैसे ही चलता आ रहा है जैसे कि इन्होंने पिछले कुछ समय में ऐप दिए हैं। तो सीधा चलते हैं और बात करते हैं इनकी एप्लीकेशन के ओवरऑल नेविगेशन की, फीचर्स की, और देखते हैं कि किस तरह का वैल्यू ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ऐप में, आपके सामने एक तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा वॉच लिस्ट का। इस एरो पे आप जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने आपके फंड्स अवेलेबल आ जाएंगे। स्टॉक मार्केट में जो इंडिसेस हैं प्राइमरीली, उसकी वैल्यूएशन आ जाएगी रियल टाइम पे, और आपके सामने प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट रहेगा जिसमें कुछ स्टॉक्स रहेंगे अक्रॉस सेगमेंट्स। आप अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। मैंने भी बनाया था एक माय न्यू वॉच लिस्ट के नाम से। उसी तरीके से आईटी स्टॉक्स का एक बनाया था मैंने, जिसको यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल है एक्चुअली। अगर आप सिंपली लेट से अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने टीसीएस का स्टॉक डाला, प्लस बेसाइन पे क्लिक किया, एंड नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ योर वॉच लिस्ट जो आईटी का आपने बनाया था। तो वॉच लिस्ट का इस्तेमाल करना इजी है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि अलग अलग फीचर्स या अलग अलग एरियाज़ आपको क्या देखने चाहिए किसी भी मोबाइल ऐप में, तो काफ़ी एरियाज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ फीचर्स, येस। ईज़ ऑफ यूज़, कितनी आसानी से उस ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्पीड, परफॉर्मेंस कैसी है एप्लीकेशन की, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस, कि अगर आपको एग्जॉस्टिव लेवल पर ट्रेडिंग करनी है और आपको थर्ड पार्टी प्लगइन्स चाहिए तो क्या वो ऐप आपको वो प्रोविजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि टर्मिनल में तो ये सब मिलता है, मोबाइल ऐप में काफ़ी रेयर है। यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, उसी हिसाब से अगर आपको चार्टिंग का एनालिसिस करना है उसमें आपको क्या वैल्यू मिलता है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो ये भी आपके सामने है। ऑर्डर प्लेसमेंट कितना आसान है, कितने टाइप ऑफ ऑर्डर अलाउ करता है, उस ऑर्डर प्लेसमेंट में आपको कितने स्पेसिफिक फीचर्स मिलते हैं जिसके बेस पे आप डिक्टेट कर सकें कि आपका ऑर्डर प्लेसमेंट कैसा हो। सपोर्ट असिस्टेंस का, कस्टमर केयर का, अगर आपको क्विक सॉर्ट ऑफ हेल्प चाहिए तो वो किस तरीके से आप ले सकते हैं। ये सब फीचर्स आपको हर तरीके की मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में दिखने चाहिए, और इस ऐप के एनालिसिस में हम ये भी करेंगे। खैर, शुरुआत करते हैं। वॉच लिस्ट हम देख चुके हैं, शुरुआत करते हैं कि स्क्रिप्ट का एनालिसिस किस तरीके से होता है इस पर्टिकुलर ऐप में। अब टीसीएस को हमने ऐड किया है। जैसे आप इसको टैप करेंगे, इसके साथ आपको एक स्मॉल पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन पे। इस पॉपअप में बेसिकली आपको OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, जो उस पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट प्राइस चल रहा है वो दिखेगा, वॉल्यूम चलेगा, एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग क्वांटिटी और कितने समय पहले लास्ट ट्रेडिंग हुआ है। एक बेसिक लेवल का चार्ट मिलेगा आपको इसी ओवरव्यू स्क्रीन पे। एडवांस चार्ट भी देख सकते हैं, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है स्टॉक का, थोड़ा आइडिया हो जाता है। देन मार्केट डेप्थ आपको मिलेगा, 5 बाइंग एंड सेलिंग, बिड एंड आस्क प्राइसेस मिलते हैं, वो आपके सामने वॉल्यूम के साथ सामने आ जाएंगे। फ्यूचर्स में आपको एक्सपायरी, वॉल्यूम और लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज की वैल्यू मिलती है। कॉर्पोरेट एक्शंस उस स्टॉक को लेके क्या चल रहे हैं। याद रखिए कि अभी तक हम उसी स्मॉल पॉपअप में ही हैं। देन इफ़ यू कीप ऑन मूविंग अहेड, अगर मार्केट डेप्थ वापस आके चलते हैं तो ऑप्शन चेन, आपको एक डेट सेलेक्ट करना है तो उस स्टॉक की ऑप्शन चेन की वैल्यू प्राइस और स्ट्राइक प्राइस और वॉल्यूम के साथ आपके सामने आ जाएगा। तो एक तरीके से फ्रॉम अ यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को कुछ ज़्यादा क्लिक्स नहीं करने पड़े हैं अभी तक, और अभी डायरेक्टली मैं काफ़ी डेटा पॉइंट्स, स्पेशली फ्रॉम द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट, अगर स्टॉक की मुझे आज की हालत जाननी है, चाहे वो डेरिवेटिव लेवल पे है चाहे वो इंट्राडे लेवल पे है, तो मेरे को एक ठीक ठाक लेवल का आइडिया हो चुका है। चार्ट भी मैं देख चुका हूँ कि मार्केट का ट्रेंड इस स्टॉक को लेके किस तरह है। तो ये आइडिया आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन से मिलता है। आप एडवांस चार्ट भी देख सकते हैं
लेट्स एक्चुअली डू दैट, ये करके देखते हैं। चार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जनरली आप जब भी एडवांस चार्ट जाते हैं तो एक टेक्निकल चार्ट खुल जाता है, उसमें आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि आपको एक ऐप के अंदर 8 विंडोज़ मिलते हैं एक ही स्टॉक को। अगर आप मल्टीपल स्टॉक्स भी देख सकते हैं, लेकिन एट ए पॉइंट इन टाइम आपको उसके 8 अलग अलग व्यूज़ मिल सकते हैं। इस 8 व्यूज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 2 व्यू ही देखने हैं तो यू कैन चेंज दैट अराउंड। तो एक तरीके से जो टर्मिनल में आपको फीचर्स मिलते हैं वो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन में मिल रहे हैं। टर्मिनल आपको अलग अलग विंडोज़ प्रोवाइड करता है एट अ सिंगल सॉर्ट ऑफ इंस्टेंस, और ये आपको 8 विंडोज़ दे रहा है एक मोबाइल के अंदर। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेल डिज़ाइंड। अगर हम बात करें इनके बाकी के फीचर्स की तो ध्यान से देखिए, यू कैन चेंज योर टाइम लाइन। अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग करना है तो आप 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक जा सकते हैं, 1 घंटे से लेके 4 घंटों तक, और 1 हफ्ता, 1 दिन और 12 महीने। सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग आप इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। चार्ट्स को लेके आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। बार चार्ट है, कैंडल चार्ट है, होलो कैंडल चार्ट है, हाइकेनाशी है, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है। सो एक तरीके से अलग अलग रहेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स की काफ़ी खासी रेंज है यहाँ पे, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देन यू कीप ऑन मूविंग फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे आप स्टॉक का स्क्रिप्ट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो वो जो पूरा का पूरा सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी स्मूथ बना है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ ट्रेडिंग व्यू की इंटीग्रेशंस बना के रखी हैं इन्होंने। तो थर्ड पार्टी जो हम बात कर रहे थे प्लगइन इंटीग्रेशन की, तो वो हो रखा है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर ही। नाउ अगर आपको अब यहाँ से ऑर्डर को बाय उस पर्टिकुलर स्टॉक का ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, नेक्स्ट स्टेप नेचुरली यही होगा कि अगर आपको स्टॉक पसंद आ गया है, आपको लगता है कि आप किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, स्विंग हो, उसमें निवेश करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे बाय या सेल डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन बाय, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाय पे आपको इंट्राडे, कैश एंड कैरी, मार्जिन, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। ये 5 तरह के ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर, देन स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ये बेसिक फ्लो है। एडवांस्ड फ्लो में आप वैलिडिटी, डे वैलिडिटी कर सकते हैं, आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल, इसका भी बता सकते हैं, और डिस्क्लोज ऑर्डर, एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स की भी प्रोविजन ये पर्टिकुलर ऐप आपको प्रोवाइड करती है। तो मान लीजिए कि आपको एक इंट्राडे ट्रेड पे ऑर्डर प्लेस करना है, आपको सिंपली कुछ खास करना नहीं है, इसमें क्वांटिटी बताना है, अपना लिमिट प्राइस सेट करना है, बाय पे टैप करेंगे और आपके सामने माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर आपको डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपको मार्केट ऑर्डर सेट करना है, सिंपली मार्केट प्राइस से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। आपने क्वांटिटी बता दिया और सिंपली बाय पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी ऑर्डर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लिमिट ऑर्डर सेट करना है, लिमिट प्राइस आपने डिफाइन कर दिया, क्वांटिटी आपने डिफाइन कर दी, और बाय पे जैसे ही आप टैप करेंगे आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिपेंडिंग कि आपके पास उतना कैश पड़ा है। तो दोस्तों ये है बाय एंड सेल का प्रोविजन। अब एक तरीके से देखा जाए तो इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमने चार्टिंग भी करके देखा, बाय एंड ऑर्डर प्लेसमेंट भी करके देखा, देन वी ऑल्सो ट्राई एंड डू दी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा पॉइंट्स जो शुरुआत में हमने देखे थे स्क्रिप्ट लेवल पे, यहाँ पे स्क्रीन पे हमने देखे थे। तो इसमें यूज़र एक्सपीरियंस पे लेवल पे, यूजेबिलिटी लेवल पे, स्पीड परफॉर्मेंस के लेवल पे काफ़ी ठीक लगता है एप्लीकेशन। फीचर्स, यूजेबिलिटी बढ़िया है, ऑर्डर प्लेसमेंट इजी है, और सबसे अलग बात यह है कि आपको इस एप्लीकेशन में सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो यू कैन गेट एन एक्सेस टू द सपोर्ट टीम डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लीकेशन। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स में एक चीज़ आपको पहले बता दें, सपोर्ट की क्वालिटी मोर और लेस अराउंड एवरेज रहती है, लेकिन एक बात बढ़िया है इनके केस में कि इन्होंने फैक्स वगैरह डाल रखे हैं, और अगर आपको डायरेक्टली इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है तो ऐप में ही ऑप्शन है, यू कैन गेट इन टच विद देम। आप अपने ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं, अपनी पोजीशंस देख सकते हैं, आपकी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको इस पर्टिकुलर ऐप में मिलती हैं। अब इस ऐप के फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं कि आपको अगर इनके साथ ट्रेडिंग करना है फायर्स की नई ऐप का इस्तेमाल करके, तो फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। पहले अच्छी बातें करते हैं। डिज़ाइन काफ़ी स्मूथ है। अगर आप इस एप्लीकेशन को मान लीजिए स्विच कर देते हैं, कोई और ऐप खोल लेते हैं और याद आता है कि मेरे को अभी ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पिन सेट कर रखा है 4 डिजिट का, वो डालिए, आप दोबारा से लॉगिन हो जाएंगे। फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ फीचर्स, तो वहाँ पे भी कोई खास दिक्कत नहीं दिखती। काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिसिस, स्क्रिप्ट कंपैरिजन, ड्राइंग टूल्स, मल्टी चार्ट्स,
ये सब विजिबिलिटी मिलती है। चार्ट के टाइप्स भी डिफरेंट हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी थे। ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन है, सपोर्ट इनको आप एक्सेस कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू। और एक अलग चीज़ ये भी है कि फायर्स वेब जो इनका एप्लीकेशन है उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब जो भी आप ट्रेडिंग यहाँ पे करेंगे वो वहाँ पे भी अवेलेबल रहेगी और आप एक ही टाइम पे दोनों एप्लीकेशन का एक ही लॉगिन से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई अच्छी बातें। अब प्रॉब्लम क्या है इस एप्लीकेशन में? इंट्राडे ट्रेडिंग डेरिवेटिव के लिए ठीक है, लेकिन फंडामेंटल अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कोई रेशियोज, कोई स्पेसिफिक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स ये सब नहीं दिखा स्टॉक लेवल पे जो हम यूज़ कर सकें एनालिसिस के लिए। प्राइस अलर्ट फीचर नहीं है जो कि होनी चाहिए, और सिंस ये डिस्काउंट ब्रोकर है तो रिसर्च और टिप्स भी प्रोवाइड नहीं करता। तो इस हिसाब से आप सोच समझ के फैसला लीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो शायद कुछ लिमिटेशंस आपको मिलने वाली हैं, जैसे कि बताया। इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए मोर और लेस ये एप्लीकेशन काफ़ी आपको अच्छे खासे फीचर्स प्रोवाइड करती है। ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स के थ्रू वीडियो में बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। तो दोस्तों, फायर्स के नए मोबाइल एप्लीकेशन के डेमो में बस इतना ही। हमने कोशिश की अलग अलग एरियाज में जाने की, बताने की भी, हेल्प करने की कोशिश की है कि किस तरह से अलग अलग फीचर्स आपको मदद करेंगे। अब आप देखिए कि किस तरह से ये आपको हेल्प कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।